हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज हम लोग 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली के करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है दोस्तों यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है और आप उसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगियां जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी, तो वो किस सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाने वाला यह एक जन जागरूकता अभियान है। एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में देखिए जो जितना भी ये रेड वाला दिख रहा है दोस्तों ये क्या है? मध्य प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है इंदौर। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश का? तो 1 नवंबर 1956। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में कुल सीटें 231 हैं। भारतीय संसद की अगर बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें यहाँ पे जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? तो कितने प्रतिशत मिलेगा दोस्तों? 5%। ठीक है, 5% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान न्यायिक सेवा में। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या है। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग जिसे कि एमबीसी कहा जाता है में शामिल 5 प्रजातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा? बढ़कर 5% हो जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% का आरक्षण हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रेड वाला है ये है आपका राजस्थान। कैपिटल है जयपुर, लार्जेस्ट सिटी है जयपुर। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नर हैं दोस्तों यहाँ के कलराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यानी कि एक सदनीय, 200 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें दोस्तों तो राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें जाती हैं और लोकसभा की 25 सीटें यहाँ पर जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो हैं दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह का हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये क्या थे? राज्यसभा सांसद थे। तो 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में इनका निधन हुआ है। वे 64 साल के थे और पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे दोस्तों। ठीक है, तो अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों बिहार की सरकार ने। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु ऐप जो है दोस्तों आप जानते होंगे, आपके मोबाइल में भी लगभग होगा।
उसी की तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं और इसमें एक चैट बॉट भी है दोस्तों, जिससे आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो ऑटोमेटिक आंसर आपके क्वेश्चन का देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये है बिहार। राजधानी बिहार की पटना है, सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है, ये आपका याद रखना है। आपको याद रखना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर राज्यों में पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो वो बिहार का है। अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर देता है दोस्तों तो वो किसका है, सबसे ज़्यादा दिल्ली का हो जाता है। अगर सबसे कम की बात करें दोस्तों तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये किसका है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से जानते रहना है। आइए इसमें और थोड़ा आगे है, देख लेते हैं। राजभाषा हिंदी है, गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। विधानमंडल दोस्तों बिहार में द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ से 16 सीटें राज्यसभा में जाती हैं और लोकसभा में 40 सीटें जो है मिली हुई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो किस राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है कि 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू किया जाए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन, यानी कि जिसे हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक, अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, ये एक एनजीओ है दोस्तों। आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो किस देश में बना रहा है दोस्तों ऐसा योजना? तो भारत देश में ऐसा योजना बना रहा है दोस्तों। क्या करने के लिए कि 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा, कहाँ पर? भारत में। तो एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए है, जबकि जो बाकी धनराशियां हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित हैं। तो एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी जो गंभीर और जटिल समस्या है उसके समाधान के लिए कार्य करना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है उत्तराखंड, ठीक है। चीन की सीमा से लगा राज्य उत्तराखंड में गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। तो उत्तराखंड चीन के साथ दोस्तों 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इन्हें क्या करना होगा कि इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। अब आइए देखते हैं कि ILP क्या होता है। तो इनर लाइन परमिट
एक ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड, यहाँ ये पूरा चीन है, तो चीन से इसकी सीमा जो है मिल रही है। ठीक है, तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000। कैपिटल गैरसैंण, अभी ये जल्द ही कैपिटल बनी है दोस्तों, नई कैपिटल, यानी कि दूसरी कैपिटल कह सकते हैं उत्तराखंड की, समर के लिए। और देहरादून था दोस्तों, अब इसे विंटर के लिए कर दिया गया। लार्जेस्ट सिटी है देहरादून। बॉडी में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के हैं, चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार मालिमथ। और लेजिस्लेचर की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी यूनिकैमरल है। लेजिस्लेटिव असेंबली कुल 70 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें जो हैं यहाँ से जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखें 8वां, तो किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो वो जीता दोस्तों लुई हैमिल्टन ने। काफ़ी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मर्सिडीज टीम के हैं दोस्तों लुई हैमिल्टन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किस टीम के हैं, तो लुई हैमिल्टन जो है दोस्तों वो मर्सिडीज टीम के हैं, ने ब्रिटिश ग्रैंड प्री को अपने नाम कर फार्मूला 1 कैरियर की 87वां जीत हासिल की है। वह महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टैपेन ने हासिल किया है जो रेड बुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरारी के हैं दोस्तों चार्ल्स लेक्लर्क, वो तीसरे स्थान पर रहे, और डैनियल रिकियार्डो जो है वो चौथे स्थान पर रहे, और लैंडो नॉरिस मैकलेरन ये 5वें स्थान पर है। तो इन सबको आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको फर्स्ट प्लेस पर कौन रहा, ब्रिटिश ग्रांड प्री कौन जीता, तो वो जीता दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने, और ये मर्सिडीज टीम के हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है? तो वो शुरुआत की है दोस्तों किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दोस्तों 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इस पहल की शुरुआत छात्रों के समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले उज्ज्वल दिमागों की पहचान करने के लिए की गई है। कार्यक्रम एक नया भारत बनाने में मदद करेगा और इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM विजन भारती यानी कि विभा की एक पहल है और इसे विज्ञान प्रसार और NCERT के सहयोग से शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डेली स्पेशल GK एंड GA पर दोस्तों थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आज क्या है खास आपके लिए। इसे आइए हम क्विक रिवीजन टाइप से दोस्तों मान सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में 1 लाइनर। तो व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार भारतीय रेलवे के कौन से जोन में चलाया गया? क्या? व्यापार माला एक्सप्रेस। तो ये कहाँ चलाया गया? नॉर्दर्न रेलवे। कोना कोना उम्मीद नामक अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आशीष भाटिया को। IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी होगी? वीवो होगी दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके 15 अगस्त भी आने वाला है। तो अगर अभी आप तक नहीं जानते हैं कि जो आप तिरंगा फहरा रहे हैं इस समय इसका डिजाइन किसने किया था, तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने। आप इसे तुरंत कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 2 अगस्त को। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एयर मार्शल VR चौधरी को। उर्जित पटेल आप लोग जानते हैं भूतपूर्व RBI गवर्नर को किस कंपनी का निदेशक बनाया गया है? तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इसका जो है इन्हें अब महानिदेशक बना दिया गया है।
अगला देखेंगे, वृक्षारोपण मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य सरकार ने बनाया? तो उत्तर प्रदेश ने बनाया है। वृक्षारोपण के मामले में अगर आता है तो उत्तर प्रदेश। एचपी ने अपना नया एमडी किसे नियुक्त किया है? तो केतन पटेल को। उत्तराखंड के नए प्रमुख सचिव कौन हैं? ओम प्रकाश। आदि पेरुक्कू मानसून त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना चाहिए। आदि पेरुक्कू मानसून त्योहार, ठीक है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आदि पेरुक्कू किस टाइप का त्योहार है? तो मानसून त्योहार है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो वो किया है ब्रिटेन के साथ, ठीक है। समझौता किया है ब्रिटेन के साथ। संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिल्म डिवीजन में किसकी प्रसिद्ध वृत्तचित्र को श्रद्धांजलि दी? मुंशी एन राजेश्वरी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी को, ठीक है। तो चलिए, जो पिछला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो ये था कि किस बीमा कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है? तो वो शुरू किया है दोस्तों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो हमारे जितने भी भाई दोस्त मित्र स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। और ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करते रहिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आए तो करंट अफेयर्स के बोझ से आपको मुक्ति मिली रहे। ऐसा ना रहे कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है या हमारा करंट अफेयर तैयार नहीं है। बस आपको केवल और केवल क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। क्विक रिवीजन हो, ये सारी चीज़ें जब आप एक बार पढ़े रहेंगे, आपकी नज़रों से पास हुए रहेंगे, तब रिवीजन भी आपका बहुत जल्दी होता है, ठीक है। चलिए, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है। यह अभियान कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए एक फसल बीमा अभियान है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या है? तो यह एक फसल बीमा अभियान है। बहुत ज़रूरी है, क्या है? तो यह एक फसल बीमा अभियान है। मैं कई बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ और कहीं पर जरूर नोट करें। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस XAA के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। भारतीय एंटरप्राइजेज भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में से एक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के लिए कंपनी द्वारा एक जनादेश हासिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगला जो प्रश्न है हमारा आपके लिए है कि किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और हम आपके आंसर्स के आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं दोस्तों, रिप्लाई ज़रूर देते हैं। इससे आपको पता चलता होगा कि वास्तव में हम जो है आपके आंसर की प्रतीक्षा करते हैं दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।